आजकल राजनीतिक क्षेत्र में दूरदर्शिता की कमी हो गई है। भविष्य को जांचने, परखने और भविष्य को देखने की क्षमता लुप्त हो गई है। यह तो दिखाई पड़ रहा कि भविष्य का क्या। पहले लोग भविष्य को 10 साल बाद के राजनीतिक भविष्य को देख करके निर्णय करते थे, आकलन कर लेते थे कि 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। जनता का नब्ज लोग पहचानते थे। जनता का नब्ज पहले के राजनेता खूब अच्छी तरह से जान जाते थे, क्योंकि वो राजनेता जनता के बीच में रहते थे। जो जनता के बीच में नहीं रहेगा वो जनता की नब्ज कैसे पहचाने। जो एसी कमरों में बंद रहेगा, 7 स्टार होटल से बैठ के राजनीति करेगा, जो सोशल मीडिया पर खाली उंगली चलाएगा, जनता से कोसों दूर रहेगा, जनता के मनोभावों को पढ़ नहीं पाएगा, केवल भीड़ को देख कर के सत्ता पाने की आकांक्षा कर लेगा, 4 लोग तमाशबीन, 4 लोग अगर खड़े हो गए तो अपने को महाबली मान लेगा। ये तो राजनीति की दूरदर्शिता हुई नहीं। जनता तो किसी भी नेता की तुलना में ज़्यादा दूरदर्शी है, ज़्यादा राजनीतिक है, ज़्यादा सोच वाली है। जितना राजनीतिक दल के नेता सोचते हैं उसका 1000 गुना बात भारत की जनता राजनीति की समझ जाती है। बोलती कम है, बोलती तब है जब वो पोलिंग बूथ पर जाती है, तब बोल देती है, या चुनाव के मैदान में उसका उत्साह बता देता है कि राजनीति की दशा और दिशा क्या है। 5 स्टार होटल में जनता नहीं रहती, 7 स्टार एसी कमरे में नहीं रहती, सड़क पर रहती है, दुकान पर रहती है, ठेले पर रहती है, खोमचे में रहती है, गरीबी के घर में रहती है, दिन भर मेहनत करती है, मेहनत कश है, पर परिवार के बीच में रहती है, अपने परिवार, बच्चे, पति पत्नी, बच्चे, दादा दादी, पिता पितामह सबके बीच में रहती है ना जनता। वो इसी में रह के नहीं सोचती और सब देखती रहती है जनता। सब उसकी आंख इतनी तेज है ना जनता की कि सब देखती रहती है। ये आप लोगों को पता ही नहीं चलता। एसी में बैठते हैं और आकलन कर लेते हैं कि क्या होने वाला है, सत्ता आने वाली है, और जब परिणाम आता है तो बैलेट बॉक्स पर, फरेब पर, झूठ पर आप जो है कटाक्ष करते हैं। हकीकत आप जानते नहीं। आज लखनऊ के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में एक बहुत अच्छा पोस्टर लगा, अच्छा पोस्टर है। इससे देश के 2024 के राजनीति की दशा और दिशा और उत्तर प्रदेश में राजनीति की दशा और दिशा समझ में आ जाती है। ठीक है ना। उसमें 2 तस्वीर है, एक अखिलेश जी की है, एक नीतीश जी की है। उस पर लिखा है कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, मतलब यूपी और बिहार मिल जाए तो मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। यही पोस्टर लगा है, यही ना लगा है। नीतीश जी और अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी से बात हुई विपक्षी एकता पर, और जैसे ही विपक्षी एकता पर बात हुई, देखने गए नीतीश जी माननीय मुलायम सिंह जी को, उतने पर भभक गया कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। यूपी में अच्छा, यूपी और बिहार जुड़ जाएगा तो मोदी सरकार कैसे चली जाएगी। मतलब 2 ही चित्र है, एक अखिलेश जी का, एक नीतीश जी का है। मतलब यूपी में जो 2024 का चुनाव होगा उसमें नीतीश जी और अखिलेश जी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यही ना उसका अर्थ हुआ कि कोई 2 ही तस्वीर है उसमें। तो कांग्रेस कहाँ चली गई? कांग्रेस नहीं है उत्तर प्रदेश में, वो नहीं लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी कहाँ गई? वो नहीं, मायावती जी नहीं लड़ेंगी, बहन जी नहीं लड़ेंगी। मतलब मायावती जी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दरकिनार करके
दो ही लोग उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव लड़ेंगे मिलके, एक अखिलेश जी, एक नीतीश जी। और दो ही लोगों का अर्थ है कि अखिलेश मतलब उत्तर प्रदेश, नीतीश मतलब बिहार, और गई मोदी सरकार। यही ना आप कह रहे हैं? ये बताइए कि 2022 अभी चुनाव बीता है ना, मोदी सरकार कैसे चली गई? नहीं तो गई। योगी सरकार आ गई, भारी बहुमत से आ गई। उस समय भी गई योगी सरकार कह रहे थे। योगी सरकार गई नहीं, योगी सरकार पूरी ताकत से आ गई। कैसे आई ये जनता जाने। जनता ने समझ लिया कि योगी ठीक है, आप बेकार हैं अखिलेश जी। ये सब पोस्टर जो लगा करके क्या संदेश देना चाहते हैं कि 2024 में उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा चुनाव में मोदी को आप हरा देंगे, और 80 लोकसभा में मोदी जी चुनाव, भाजपा चुनाव हार जाएगी तो सरकार चली जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की भारी जीत ही सरकार बनाती। यही आप कह रहे हैं सीधे। इतना तो सबको समझ में आ रहा है अखिलेश जी। लेकिन आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से कितनी सीट आपको नीतीश जी आपको दिलवा देंगे? नीतीश जी का उत्तर प्रदेश में क्या है? अगर जातिगत माने तो आप ये कह रहे हैं कि पटेल प्लस यादव प्लस मुस्लिम प्लस अन्य छोटे मोटे बैकवर्ड मिलकर के हम उत्तर प्रदेश में हरा देंगे। अखिलेश जी के साथ उत्तर प्रदेश का पटेल समाज है क्या? है। यादव समाज तो आपके साथ है, ये समझ में आ रहा है। मुस्लिम समाज भी आपके साथ हो सकता है, अधिसंख्यक, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में यादव प्लस पटेल ही हैं? समाज में और लोग नहीं हैं? और पटेल आपके साथ कैसे चले जाएंगे अगर नीतीश का साथ देंगे तो? नीतीश जी ने तो कभी पटेल समाज के लिए कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं। यहाँ भी अपना दल जैसा पार्टी है जो पटेलों का नेता है, पटेलों की पार्टी है। अनुप्रिया पटेल जी उनकी नेता हैं, वो सत्ता में है, मोदी जी के साथ हैं, फिर भी आप यूपी प्लस बिहार और गई मोदी सरकार का नारा लगा रहे हैं। गजब सोच है आपकी। इतनी अदूरदृष्टिपूर्ण सोच और इतनी अदूरदृष्टिपूर्ण पोस्टर लगाने की जरूरत क्या है? इस पोस्टर को लगा करके आपने उत्तर प्रदेश में मोदी लहर को और तेज कर दिया, योगी लहर को और तेज कर दिया। अब इसी पर चलेगा पूरा 24 तक का चुनाव। और कांग्रेस, अब तो ये तय हो गया कि कांग्रेस को अपने साथ नहीं रखेंगे आप, बहुजन समाजवादी पार्टी को अपने साथ नहीं रखेंगे, आप नीतीश जी के साथ रहेंगे, और आप नीतीश जी के साथ मिलकर के आप उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। कौन प्रधानमंत्री